वेलोसिटी निकालते समय हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। लंबाई को बोलते हैं हम लेंथ। समय को बोलते हैं हम टाइम। ठीक, समझ पाया। अगर हमें लंबाई का विमीय सूत्र लिखना है, क्योंकि हम मैथ के फॉर्मूले में आते हैं, सबसे पहले किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं। किसी भी संख्या की घात 0, यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर 0 लिखना चाहें तो 2 में से 2 में कितना बचेगा, 0। x ओवर m, x ओवर m माइनस x ओवर m n होने पर क्या हो जाता है, x ओवर m अपॉन x ओवर n। मतलब कि दो समान राशियां जिनकी आधार समान है, अगर वो डिवाइडेशन की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, x ओवर m माइनस n। अगर यहाँ पर x ओवर 2 माइनस 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम x ओवर 2 अपॉन x ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 1 टाइम। मतलब कि किसी भी संख्या के साथ 0 होने पर उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर लंबाई की बात करें तो लंबाई मौजूद है पर द्रव्यमान और समय मौजूद नहीं है। ठीक, तो द्रव्यमान मौजूद नहीं है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। लंबाई मौजूद है तो लंबाई की पावर हो जाएगी 1, और समय नहीं है मौजूद तो समय की पावर क्या हो जाएगी, 0। समझ पाएगा। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, दो लंबाइयां मौजूद होती है। क्षेत्रफल को हम बोलते हैं लंबाई गुणे लंबाई। क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लंबाई गुणे लंबाई। लंबाई मौजूद है कितनी बार, 2 बार। l इंटू एल, तो l की पावर क्या हो जाएगी, 2। l की पावर 2 हो जाएगी, पर इसमें क्या मौजूद नहीं है, द्रव्यमान नहीं है और क्या नहीं है, समय नहीं है। द्रव्यमान और समय नहीं होने के कारण इसको क्या लिख सकते हैं हम, m0 l की पावर 2 t की पावर। समझ में आया। ठीक, अगली बात कर रहे हैं हम आयतन की। आयतन में देखो क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या क्या मौजूद हो गए इसमें, 3 राशियां मौजूद हो गई। एक हो गई लंबाई, दूसरी हो गई चौड़ाई, तीसरी हो गई ऊंचाई। तीनों की तीनों क्या बताता है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरियों को बताती है। मतलब कि क्या बताती है, लेंथ को तीनों ही राशियां बताती है। इसलिए तीनों को अगर हम लेंथ ही माने, लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, तो लंबाई की घात कितनी हो जाएगी, 3। इस केस में भी क्या हो जाएगा, l की पावर 3, और m नहीं है मौजूद तो m की पावर 0 और t की पावर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक, वेग की बात करते हैं। अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है एक प्रकार की दूरी ही होती है। तो दूरी को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, लंबाई से। और लंबाई का क्या लिख रहे हैं, लेंथ के कारण l लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, l अपॉन t। समय को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, t से। ठीक, तो हो जाएगी हमारा l अपॉन t। अगर कोई भी संख्या नीचे होती है, हर में होती है, और उसको हम अंश में लेके जाए तो कन्वर्ट हो जाती है, पर क्या हो जाती है, घात ऋणात्मक हो जाती है। कोई भी संख्या अंश में है, उसको हर में लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, पर क्या चली जाती है, उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। अगर ये t नीचे मौजूद है हर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर कितनी आ जाएगी, -1। समझ पाया। अगर m इसमें नहीं था तो क्या कह देंगे हम, m की पावर 0 l t की पावर -1। वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l t की पावर -1। समझ पाया। ठीक है, साथ ही साथ हम विमीय सूत्र के साथ क्या पढ़ रहे हैं, चीजों की परिभाषाएं पढ़ना चाह रहे हैं। हम जो भी राशियां हैं हमारी भौतिक राशियां, उनका क्या पढ़ना चाह रहे हैं, परिभाषाएं भी याद करना चाह रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं वेग की, बात करते हैं। वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, क्या कहलाता है हमारा, वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्लियर हुआ। माना कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। क्लियर, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अगर यहाँ पर पॉइंट बी पे कोई राशि यहाँ पर मौजूद है, कहां पर मौजूद है, पॉइंट बी पे। क्लियर, कहां पे मौजूद है, पॉइंट बी पे। हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। कोई भी चीज क्या होती है, बल लगाने पर ही अपनी जगह को छोड़ती है। ठीक, जैसे एक पेन रखा है, तो पेन कांस्टेंट रखा है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जब तक कि हम उस पर क्या न लगाएं, बल न लगाएं।
क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, स्थिर वस्तु स्थिर होती है एवं गतिमान वस्तु गतिमान होती जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं हम, जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक, अब जड़त्व के नियम से क्या है, यहाँ पर बल लगाए तो अगर वस्तु कहाँ हो गई, खिसक के कहाँ चली जाती है, पॉइंट सी पर। कहाँ चली जाती है, पॉइंट सी पर। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, पॉइंट ए से बी पहले वस्तु जा रही थी, अब पॉइंट कहाँ चली गई, सी पर चली गई। मतलब एकांक समय में पॉइंट ए से बी से कहाँ चली गई, वो सी पे चली गई। अगर यहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन से इस परिभाषा को बनाना चाहें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर समय का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, समय का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, वेग हो जाएगा हमारा विस्थापन के बराबर। वेग किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर। आया समझ में। यहां से हम परिभाषा दे देंगे कि एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग। आया समझ में। एक परिभाषा क्लियर होगी। जैसे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा वेग। क्लियर हुआ। अब इसका विमी सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, विमी सूत्र। तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या होता है, लंबाई। विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है, जो कि क्या होती है, हमारी लंबाई होती है, लेंथ के फॉर्म में, बटे समय। समय को कैसे डिफाइन करते हैं, टी से। इसको अगर हर से कहां लेके जा रहे हैं, अंश में, तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। ऐसा समझ में। और द्रव्यमान यहाँ पर मौजूद नहीं है तो द्रव्यमान की पावर कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हुआ। ठीक, दूसरी परिभाषा देख रहे हैं हम। वेग के बाद आता है क्या, त्वरण। वेग के बाद आता है त्वरण। ठीक, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर कितना होता है, वेग बटे समय। कोई भी परिभाषा हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर समय का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, समय का मान कितना हो जाए, 1, तो हर यहाँ से हट जाएगा और त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, वेग के। त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। समझ में आया। ठीक, समय का मान यदि 1 हो जाए तो वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, त्वरण के बराबर। दूसरी परिभाषा तैयार होगी हमारी। कुछ भी हमें रटने याद करने की कोई जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। ठीक, देखो यहाँ पर इसका विमी सूत्र निकालना क्या हो जाएगा, वेग का विमी सूत्र कितना होता है, एल टी की पावर -1 होता है। त्वरण में क्या हो जाएगा, एक और टी नीचे आ गया, आया टी नीचे, ये टी ऊपर साइड जाएगा तो काय में कन्वर्ट होगा, माइनस के टी1 में, माइनस टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की पावर -1 और -1 कितनी जाएगी, टी की पावर -2। समझ में आया। टी की पावर हो जाएगी -2। यहाँ पर भी क्या है, द्रव्यमान मौजूद नहीं है तो द्रव्यमान की पावर कितनी हो जाएगी, 0। मतलब m की पावर कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आया। अगर इनका मात्रक बताना है तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक बताना है तो विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है, दूरी मतलब लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में। अगर त्वरण का मात्रक बताना है तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ठीक, तो वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक कितना होता है, समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड बटे में एक और सेकंड है, सेकंड का सेकंड से गुणा हुआ, सेकंड का सेकंड से गुणा हुआ तो क्या कहलाएगा, वो सेकंड का वर्ग। समझ में आ रहा है। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण का मात्रक। आया समझ में। ठीक, तीसरी परिभाषा देख रहे हैं हम। वेग हो गया, त्वरण हो गया, तो तीसरी परिभाषा आ रही है किसमें, बल में। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक, F बराबर क्या होता है, ma होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो F बराबर कितना होता है, mg होता है। ठीक, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान
गुणे त्वरण। ठीक, तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? बल की परिभाषा हो जाएगी किसी एक को एकांक कर लो। ठीक, अगर आप एकांक द्रव्यमान का पिंड ले रहे हो, ठीक, एकांक द्रव्यमान की पिंड में त्वरण, एकांक द्रव्यमान की पिंड में लगाया गया त्वरण क्या कहलाएगा उसका? एकांक द्रव्यमान की पिंड में लगाया गया त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। अगर द्रव्यमान का मान आपने कितना कर लिया हो? 1, एकांक द्रव्यमान की पिंड में लगाया गया त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, इसका अगर विमी सूत्र देना है तो इसमें द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? m, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। मास का हो जाएगा m, यहाँ पर m मौजूद है, और त्वरण का मात्रक क्या है? यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, और यहाँ पर त्वरण का विमी सूत्र कितना है? l t की पावर -2, l t की पावर -2, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा m l t की पावर -2। समझ में आया? अब हमें बल का क्या बताना है? बल का बताना है मात्रक। तो बल का मात्रक, कोई भी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर मात्रक हमें याद करना है तो मात्रक हम बोलेंगे द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ रहा समझ में? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, इसी को हम किलोग्राम गुणित मीटर, किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, न्यूटन को जब भी हम डिफाइन करते हैं बल की मात्रक को, तो हमेशा क्या लिखते हैं? कैपिटल N लिखते हैं। कैपिटल N क्यों लिखते हैं? क्योंकि बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन के सम्मान में खोजकर्ता के नाम पर क्या करते हैं? जब भी कोई संकेत देते हैं मात्रकों का, तो क्या होता है? उसे कैपिटल में लिखते हैं। बाकी सारे संकेत किस में लिखते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। ठीक, किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, किसी पिंड पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में एकांक परिवर्तन, उसकी स्थिति में एकांक परिवर्तन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक, जैसे कि ये पॉइंट ए है, यहां पर क्या था? मेरा एक पेन रखा हुआ था, ठीक है, मैंने यहां से इस तरफ से मैंने फोर्सफुली बल लगाया और क्या कर दिया? इसको यहां पे लेके चला गया। कहां पर? पॉइंट बी पर। इस पेन को पॉइंट ए से कहां लेके चला गया? पॉइंट बी पर। अगर यहाँ पर स्थिति कितनी कन्वर्ट हुई है? 1 मीटर मैंने क्या कर दिया? उसको स्थिति में परिवर्तन कर दिया। 1 मीटर स्थिति में परिवर्तन किया। कितने बल लगाने पर? मान लो 10 न्यूटन बल लगाने पर, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन इंटू मीटर मतलब क्या हो जाएगा? जूल। 10 जूल का क्या हुआ? कार्य हुआ। ठीक, एकांक विस्थापन, बल लगाने पर, किसी पेड़ पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में एकांक परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में एकांक परिवर्तन के साथ है किया गया कार्य। समझ पाए परिभाषा? अगर विस्थापन का मान यहाँ पर हम क्या कर दें? 1 कर दें, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कार्य किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। कार्य किसके बराबर हो जाएगा? बल के। दूसरी परिभाषा हम बना सकते हैं, एकांक विस्थापन में किसी पिंड पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में एकांक परिवर्तन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं हम? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समझ में आया? या फिर जूल नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो क्या आएगा आंसर आपका? न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर हुआ? कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं हम? विमी सूत्र। क्या निकाल रहे हैं? विमी सूत्र।
तो विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र कितना होता है, ml की पावर -2, ml की पावर -2 कितना हो जाएगा, ml की पावर -2 काय का आ गया मात्रक, बल का, इनटू ये विस्थापन मल्टीप्लाई इसमें है, तो विस्थापन क्या होती है, लंबाई लेंथ, तो उसके कारण क्या जाएगा, एक और आ जाएगा। ठीक, जब भी राशियां गुणा में होती हैं, आधार समान होते हैं, तो गुणा में घाती क्या हो जाती है, उनकी जुड़ जाती है। यहाँ पर घात कितनी, एक, यहाँ पर घात कितनी है, एक, तो हो जाएगा m l की पावर 1 और 1 कितनी हो गई, 2 t की पावर -2। आया समझ में। तो कार्य का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m l का स्क्वायर t की पावर -2। समझ में आया। ठीक, आगे देखो अगला, अगला देख रहे हैं हम प्रतिबल। क्या देख रहे हैं, प्रतिबल, सॉरी अगला देख रहे हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्षेत्रफल का मान 1 हो जाए, तो क्षेत्रफल का मान 1 होने पर दाब किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो दाब बल किसके बराबर हो जाएगा, दाब की। हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में, किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दाब की। परिभाषा दे देंगे हम, किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। दाब का मात्रक कितना होता है, दाब का मात्रक बताना है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, लंबाई की घात 2 मतलब मीटर का वर्ग, न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2। आया समझ में। न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2। दाब का, दाब जो है, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक, दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। पर दाब का जो खोजकर्ता है वो कौन था, पास्कल था। दाब का खोजकर्ता कौन था, पास्कल। तो पास्कल के सम्मान में दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। आया समझ में। और दाब को किससे डिफाइन करते हैं, पी से। किससे डिफाइन करते हैं, पी से। समझ में आया। ठीक, इसका विमीय सूत्र निकालना हमको, तो न्यूटन बल का विमीय सूत्र कितना होता है, ml t की पावर -2 होता है, हमने थोड़ी देर पहले निकाला। और इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई की घात 2 बटे क्या आ जाएगा, लंबाई की घात 2। लंबाई की घात कितनी हो गई, 2। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई की घात 2 होता है। ठीक, बटे में है तो बटे में लिख लिए, एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल ऊपर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2। दाब का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m